नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है घर में तुम्हारा मन कहाँ लगता है श्रीमती जी। शिखा कहाँ है? मम्मी उससे बोलिए मेरे लिए 1 कप अदरक वाली चाय बना दे, बहुत सरदर्द हो रहा है। ऑफिस से थका हारा वैभव सोफे पर बैठ अपने जूते मोजे उतारते हुए बोला, अरे बेटा, बहू तो घर में नहीं है, उसका मन घर में लगता कहाँ है? आज कहाँ गई है? अब बेटा मुझे क्या पता कहाँ गई है, तू ही फोन करके पूछ। अब मैंने अगर ज्यादा पूछताछ करनी शुरू की तो कहेगी सास खराब है, इसीलिए तू अपनी पत्नी को खुद ही संभाल, कहते हुए चाय बनाने चली गई। तब वैभव ने शिखा को फोन लगाया, लेकिन फोन फर्श में होने की वजह से उठा नहीं पाई। 1 घंटे बाद घर पहुंची तो वैभव बोला, यह क्या तरीका है? कहाँ गई थी तुम? बता कर तो जाना था, कैसी बातें कर रहे हैं? मम्मी जी को बता कर गई थी, बस जा रही हूँ ऐसा बोल कर गई थी, कहाँ जा रही हूँ यह नहीं बताया। सुलोचना जी मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, मम्मी जी आप ही ने तो सुबह कहा था शाम को बाजार जाकर ताज़ा सब्जी ले आना, मैं थैला लेकर निकली थी, मैंने सोचा आप समझ गई होंगी। शिखा ने उदास होकर कहा, अरे तो मम्मी को बोल कर चली जाती, तुम्हारा मन घर में लगता कहाँ है? ऐसा बहाना बना कर निकली हो कि सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाए। गुस्से से बोल बड़बड़ाता हुआ वैभव अपने कमरे में चला गया। अब वैभव को मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका मूड एक बार बिगड़ गया तो वह किसी की नहीं सुनता। शिखा पिछले 2 महीने से परेशान है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वैभव उससे किस बात पर चिढ़ जाता है। असल में शिखा और वैभव के बीच दूरियां पैदा करने का काम सुलोचना जी खुद कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी सहेली से सुन रखा था कि जिस दिन बेटे की शादी हो जाती है वह जोरू का गुलाम बन जाता है। इसीलिए अगर तुझे अपने बेटे को कब्जे में रखना है तो अपना अधिकार जमाना मत छोड़ना, साथ में बहू को अपनी अंगुलियों पर इस तरह नचाना कि उसे अपने पति के नजदीक जाने का मौका ही ना मिले। कुछ दिन तो ठीक चला, मगर जब उन्हें महसूस हुआ कि बेटा उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो उन्होंने यह चालें चलना शुरू कर दी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बहू और बेटे के बीच इतनी नजदीकी आए कि बेटा अपनी माँ को भूल जाए। इसीलिए वह शिखा को सुबह से शाम तक कामों में उलझा कर रखती है। जो काम वैभव के ऑफिस टाइम में हो सकते हैं उन्हें वह जानबूझकर शाम के समय में करवाती, जिससे शिखा वैभव को कई बार घर पर नहीं मिलती। छुट्टी वाले दिन भी ज्यादातर अपने बेटे से इधर उधर की बात करने के बहाने उसके कमरे में जाकर बैठ जाती। अगर कभी दोनों घूमने जाने का प्लान बनाते तो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर प्लान चौपट कर देती और किसी न किसी बहाने वैभव के कान भरती रहती। अब क्या करे, बहू सारा दिन कमरे में रहती है, अकेले खाना खाती है, मायके चली जाती है, बिना पूछे किटी पार्टी कर लेती है, शॉपिंग पर जाती है, सहेलियों के साथ फिल्म देखने जाती है, उसका मन घर में लगता कहाँ है? इतना कुछ कहने के बाद सुलोचना जी बड़े प्यार से वैभव को कहती, बेटा बहू जैसी भी है बहुत अच्छी है, तू उसे कुछ मत कहना, तुझे मेरी कसम। बोल वैभव को हर बार रोक लेती। अगर वह पूछता, माँ आप कुछ कहती क्यों नहीं, तो कहती, अरे बेटा अगर मैंने कुछ कह दिया और बहू तुझे छोड़कर चली गई तो सोच क्या होगा? मेरा तो उम्र का तकाजा है, जवान लोग कभी बूढ़ों को समझ नहीं सकते, इसीलिए हम बूढ़े लोगों को माता पिता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तू तो जानता ही है, ज्यादा विवाद बढ़ा तो कहीं बहू हमें वृद्धाश्रम ना भेज दे। ऐसा सुनते ही वैभव गुस्से से तमतमा गया। शिखा की इतनी हिम्मत कि वह मेरे माँ पापा को घर से निकाले, आने दो उसे, अच्छे से समझा दूंगा। इस घर में तौर तरीके से रहना हो तो रहो, वरना मैं खुद उसे मायके छोड़ आऊंगा। और अपने ससुर जी को फोन करने लगा, आपकी बेटी को बिल्कुल भी अक्ल नहीं
कि ससुराल में कैसे रहते हैं। उसे कुछ समझ ही नहीं आता, हमेशा अपनी मनमानी करती है। यह तो मेरी माँ है जो उसकी हरकतें चुपचाप सहन करती रहती है, वरना उनकी जगह कोई और होता तो कब का सीधा कर दिया होता। इन सब बातों में उलझकर शिखा रह जाती, जबकि उसे अच्छे से पता था कि ये सब किया धरा सासू माँ का है। जब भी वह अपना पक्ष रखने जाती, वैभव उल्टा उसे ही 4 बातें सुना देता कि तुम मेरे माँ पिताजी की सेवा नहीं करना चाहती, तुम अकेले रहना चाहती हो, तुम चाहे जो करो, मैं अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें यहाँ से जाना हो तो जाओ। इस तरीके की बातों से शिखा बहुत दुखी हो जाती। आखिर करे तो क्या करे, उसे कैसे समझाए। वैभव को जो दिखाया जाता बस उसे ही सच मानता। कोई बच्चा अपनी माँ को झूठ समझ ही नहीं सकता। दोनों का रिश्ता इसी टेंशन में चल रहा था कि एक दिन अचानक सुलोचना जी बोली, बेटा तेरी छोटी मौसी अनीता का फोन आया था, वे लड़की देखने बनारस जा रहे हैं। असल में लड़के ने लड़की पहले से ही पसंद कर रखी है। तेरी मौसी की देखने भर की फॉर्मेलिटी होते ही सगाई भी लगे हाथ कर देंगे। मुझे 10 दिनों के लिए उसके साथ जाना होगा, तू टिकट करवा दे। सब ठीक रहा तो तुम लोग भी सगाई में आ जाना। सुलोचना जी के जाने के बाद जब वैभव ऑफिस से आया तो देखा तो शिखा घर में ही थी। 2 दिन के बाद वैभव से रहा नहीं गया और बोला, क्या बात है, आजकल अपनी किटी सहेलियों के साथ घूमने फिरने नहीं जाती? आखिर घर में तुम्हारा मन लगता कहाँ है श्रीमती जी? फिर वही बात सुन शिखा को गुस्सा आ गया और वह बोली, जी किटी पार्टी तो महीने में एक ही बार होती है। मुझे तो मम्मी जी हर दूसरे तीसरे दिन सब्जी बाजार भेजती है। मैं कहती हूँ दोपहर में ले आऊंगी, लेकिन वह मुझे जानबूझकर शाम को भेजती है। राशन किराने का सामान लेने जाना पड़ता है, जबकि मैंने उन्हें कई बार कहा ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, मगर वह कहती है खराब सामान आता है, इसीलिए हमेशा की तरह पंसारी की दुकान से लेकर आओ। और आपको बता दूं, सहेलियां भी मेरी तरह शादीशुदा है, उन्हें भी महीने में एक आध बार मौका मिलता है, तब हम लोग मॉल मूवी जाकर मजा कर लेते हैं, क्योंकि पतियों को ऑफिस और गलतफहमी से फुर्सत नहीं होती। शिखा को पता था आज पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा नहीं है, इसीलिए उसने अपनी बात सीधे तौर पर रख दी, वरना सुलोचना जी बीच में बोलकर सब गुड़गोबर कर देती थी। अपने आप को महान और अपनी बहू को बुरा बताकर रोना चालू कर देती थी। वैभव उसकी बात सुन सोच ही रहा था कि शिखा आगे बोली, शादीशुदा बेटे की माँ को हमेशा यही टेंशन लगी रहती है, कहीं शादी होते ही बेटा बहू के पल्लू से बंध गया तो मेरा क्या होगा, मेरे बुढ़ापे के सहारे का क्या होगा। आखिर मेरी माँ यह सब क्यों करेगी? वह तो खुद तुम्हें मेरे लिए पसंद करके लाई थी और हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है, मगर तुम ही उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। वैभव तिलमिलाते हुए बोला, असुरक्षा की भावना के चलते कि कहीं मेरा बेटा जोरू का गुलाम ना बन जाए, मेरे ऊपर ध्यान देना बंद ना कर दे। मैंने तो कई बार आपकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की, मगर मैं तो पराए घर से आई हूँ, आप मुझ पर विश्वास कैसे करते? अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप खुद ही देख लीजिए। 3 दिन हो गए हैं, ना ही हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, ना कोई बहस, और ना ही मैं बेवजह घर से बाहर निकली हूँ। शिखा की सारी बात सुन वैभव घर से बाहर निकल गया। शायद अकेले में कुछ आत्ममंथन करना चाहता हो, मगर शिखा का मन बहुत घबरा रहा था। उसने 3-4 बार वैभव को फोन करके पूछना चाहा कि अचानक क्यों चले गए, और सोचा माफी मांग कर मना लूंगी। हो सकता है अपनी माँ के बारे में
सुन उन्हें बुरा लगा हो। थोड़ी देर बाद वैभव उसके लिए एक बड़ा सा गुलाबों का गुलदस्ता लेकर उसके पास आया और बोला, शिखा कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। मैं ही माँ और पत्नी के बीच तालमेल बना नहीं पाया। अगर माँ को इनसिक्योरिटी फील होती है तो यह गलत है। उन्हें समझाना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम्हें भी समझ नहीं पाया कि तुम खुद इस घर में सामंजस्य बिठाने में किन परेशानियों का सामना कर रही हो। मुझे तुम्हारा भी साथ देना चाहिए था। शिखा को लगा आज मौका मिला है तो मैं भी थोड़े नखरे दिखा लूं। वैभव की तरफ से मुंह फेरते हुए बोली, रहने दो पतिदेव, आज मम्मी जी नहीं है तो प्यार जता रहे हो, कल मम्मी जी होगी तो मुझ पर बेवजह चिल्लाओगे और कहोगे घर में तुम्हारा मन कहाँ लगता है श्रीमती जी। लगे भी क्यों, आखिर किसी को मेरी कदर ही कहाँ है। मुझे पता है मेरी नादानी में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है, इसीलिए तुम्हारी फेवरेट मूवी के 2 टिकट लाया हूँ। चलोगी मेरे साथ? आज पॉपकॉर्न खिलाकर तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। देख लो, मन करे तो चलो वरना किसी और को ले जाऊंगा। शिखा तुरंत गुलदस्ता छोड़ते हुए बोली, ऐसे कैसे किसी और को ले जाओगे? 2 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में तैयार होकर आई। शिखा की बात सुनकर वैभव हंस पड़ा और यह सोचने लगा ये पत्नियां कितनी आसानी से मान जाती है। फिर दूसरे ही पल ठान चुका था कि माँ के मन में पल रहे हर संशय को भी दूर कर दूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।